दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सीढ़ियों की जरूरत तो उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। कि सीढ़ियों की जरूरत तो उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, मेरी मंजिल तो आसमां है, अपना रास्ता खुद बनाना है। नमस्कार दोस्तों, HM सुपर मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हेमंत गौड़ और आज की कोई कहानी मोटिवेशन कहानी नहीं है, एक वास्तविक कहानी है। आप बीती, जिसे आप बोल सकते हो, एक आप बीती कहानी है। मैं कक्षा 1 से 9 तक खुद पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर था दोस्तों। मेरा बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था। इसका कारण था घर वालों का लाड और प्यार। दोस्तों, स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ने के बावजूद पहले प्राइवेट स्कूल्स की कुछ इतने रूल्स हुआ करते थे कि स्कूल में कंप्लीट ड्रेस बिल्कुल नेसेसरी थी, बहुत ही आवश्यक थी। उस समय मैं क्या किया करता था कि अपने ही शूज, सॉक्स और टाई एंड बेल्ट, कभी कभी तो यूनिफॉर्म तक को मैं कहीं बेड के नीचे, कहीं चेयर के नीचे या कहीं ऐसी जगह जहाँ तक मेरे पेरेंट्स उसे नहीं ढूंढ पाए, इस जगह में छिपा दिया करता था। वजह, जिस दिन छुट्टी हुआ करती थी उस दिन मैं पूरे दिन खेलने में मेरा ध्यान लगा रहता था। अच्छा लगता था मुझे गांव के बच्चों के साथ में खेलना, वहीं खेलता था। पढ़ाई में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था, लेकिन घर वालों से बहुत डांट पड़ती थी, स्कूल में बहुत डांट पड़ती थी। अब आप कहोगे कि मैं तो एक टीचर हूँ, पैसे से मैं एक टीचर हूँ और मैंने पूरी पढ़ाई भी, अपनी पूरी स्टडी कंप्लीट की है। फिर आप सोचोगे कि जब इतने डफर थे तो पढ़ाई में मन कैसे लगा। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, सच बता रहा हूँ। क्लास 9 तक मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। यहाँ तक कि मुझे ये भी पता नहीं था कि पढ़ाई होगी कैसे। मैं तो गधा हूँ, मुझसे पढ़ाई कैसे हो पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जब मेरी 10th क्लास आई तो मैंने पढ़ाई में ध्यान लगाना शुरू किया। तो जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ने बैठा तो स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन मुझे अजीब सा लगा। अरे यार, मैंने क्या पकड़ लिया है, मुझे तो खेलना चाहिए, मुझे तो घूमना चाहिए, मेरे को तो टीवी देखना चाहिए। ये क्या है यार, मेरा फेवरेट सीरियल जो है वो छूट जाएगा। आज तो वो वाली मूवी आ रही है, उसको मेरे को देखना था, मैं क्या लेके बैठा हूँ। इस तरीके से मेरे को लगता था कि मैं पढ़ाई भी कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या यार, क्या करने, ये ज़रूरी है क्या पढ़ाई करना क्यों ज़रूरी है। अपने पेरेंट्स तो पढ़ाई करते ही नहीं है, अपने को पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन धीरे धीरे जब मैं 15 दिन तक कंटिन्यू टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करने लगा तो मेरा मन लगने लगा पढ़ाई में। फिर जब मैं कोचिंग ज्वाइन की, मेरे एक ही बहुत अच्छे टीचर थे, मिस्टर अंजुम सर और राजेश सर। बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छे पढ़ाया करते थे। वो इंग्लिश के सर जो थे मेरे, राजेश सर, उन्होंने ही मुझे अंग्रेजी में पढ़ाया था। जब वो मेरे से कहते थे कि नहीं तुम पढ़ोगे, तुम आज 2 करके लाओगे, तो मैं 2 क्वेश्चन उनको 10th में, सीधा 10th में, 1st से 9 तक तो मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। वैसे ही राम भरोसे जैसे आप लोगों का चल रहा है वैसे ही चल रहा था सब कुछ। लेकिन फिर मैंने टारगेट लेना शुरू किया। जब कोचिंग जाने लगा तो सर बोलते थे, जो बच्चा सुना देता था उससे सर बोलते थे कि नहीं बहुत अच्छा, वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा पढ़ने वाला व्यक्ति है। तो मेरे को कहीं ना कहीं ठेस लगी कि नहीं यार, ये तो सर पढ़ने वालों की तो प्रशंसा होती है। जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं, उनकी तो सर प्रशंसा करते हैं, अच्छा लगता है क्लास के अंदर। तो फिर मैंने अचीवमेंट लेना शुरू किया। मैंने सोचने लगा कि 1 घंटे के अंदर इंग्लिश के 5 क्वेश्चन रेडी करने, फिर अगले नेक्स्ट 1 घंटे के लिए मेरे को हिंदी के 5 क्वेश्चन। मैंने अपना टाइम टेबल एक तरीके से सेटअप कर लिया कि इतने घंटे मुझे इंग्लिश में देने, इतने घंटे, और उनको बराबर। और सर से पूछने लगा, सर मुझे और बताओ, मुझे क्या याद करके लाना है, क्या तैयारी करके लानी। यहाँ तक कि अब आप लोगों को मैं क्या बताऊँ कि मैं आराम करने के लिए जब बेड पे या लेटता था तब भी मेरे मन में वो याद किए हुए प्रश्न चलते थे। वॉशरूम में भी सेम चीज़ें, वॉशरूम जाते वक्त भी मैं उन्हीं को देखता रहता। मेरा इतना फोकस हो गया टारगेट की वजह से। जब तक आप लोगों का कभी फिक्स टारगेट नहीं होगा ना दोस्तों, तब तक आप पढ़ाई कर ही नहीं सकते हैं। तो जीवन में मेरे को तो ये एक काल्पनिक नहीं है, वास्तविक घटना है। और आपके सामने रिजल्ट है उसका कि मैंने 10th में भी अच्छी परसेंटेज हासिल की और 12th में भी।
इतना अच्छा मोटिवेट आपको शायद कई वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, पूरा यूट्यूब भरा हुआ है मोटिवेशन चैनल को लेकर। लेकिन ये मेरी खुद की पर्सनल एक्टिविटी है कि मैं फर्स्ट से लेकर 9 तक बिल्कुल पढ़ने में कमज़ोर था, मेरे को बोझ लगती थी पढ़ाई। लेकिन जब टारगेट लेना शुरू किया मैंने कि नहीं मेरे को 5 करना है, फर्स्ट से 15 दिन तक तो आपको ऐसा लगेगा कि पढ़ाई होती क्या है, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, मतलब फालतू है ये सब चीज़ें। क्योंकि आप आजकल के जो जितने साधन हैं उन साधन से आपको एक अलग ही थिंकिंग मिल रही है कि जैसे इंटरनेट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उस पर आपका अचीवमेंट ज़्यादा है। लेकिन उनको साइड में रखकर आप ये सोचिए कि मेरे को तो बस टारगेट करना है। और दूसरी चीज़, अपने ही साथ के लोगों के, अपने क्लासमेट के लोगों से, स्टूडेंटों से आपको कंपटीशन करना है। अब कंपटीशन किस तरीके से करना है, ऐसा नहीं कि अपने से नीचे वाले बच्चों से आपने कंपटीशन कर लिया, नहीं। अपने से नीचे वाले बच्चों के साथ अगर आप कंपटीशन करोगे तो आप जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आपको कंपटीशन करना है अपने से आगे वाले बच्चे से कि नहीं ये 20 नंबर ला सकता है तो मेरे को 21 लाना है। अब आप ऐसे से कंपटीशन करोगे जिसने 14 नंबर लेके आया, अब आप बोलोगे कि चलो बढ़िया है मेरे तो 15 आ गए। तो दोस्तों, पढ़ाई करना है तो एक टारगेट लेके चलिए, क्योंकि बिना टारगेट के पढ़ाई और कमाई दोनों असंभव है। अगर आपको कमाई और पढ़ाई में अंतर देखना है तो वो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। पढ़ाई और कमाई दोनों ही एक दूसरे के समर्थक है। पढ़ाई में भी ध्यान लगाकर आप अगर टारगेट लेके चलोगे तो पढ़ाई कर पाओगे, और कमाई भी अगर आप टारगेट लेके करोगे, सेविंग, जैसे वही गुल्लक वाला सिस्टम, अगर अपने को 5 रुपए की चीज़ मिल रही है खाने को, तो अपन उसमें से थोड़ी थोड़ी खाएंगे तो दिन भर चल जाएगी। अगर वही 5 रुपए की चीज़ अपन एकदम से खा लेंगे तो वो नहीं चल पाएगी। सेम उसी प्रकार से ये वीडियो मैं नया लेके बहुत ही जल्दी आऊँगा। अर्निंग का क्या है, अभी पढ़ाई का है कि पढ़ाई हमेशा आपको टारगेट लेकर ही करनी चाहिए। धन्यवाद।